And welcome dear students, it's Deepak Tiwari, maths teacher, here again with a new video which is based on the decimals. Okay, let me start the video. Decimals. If we talk about the decimals, what a decimal is? A decimal point is used to represent a number that lies between two consecutive integers. एक जो डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट है, वह दो किसी भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आने वाला डेसिमल नंबर होता है, वो एक पार्ट होता है। तो ऐसे डेसिमल पार्ट को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम डेसिमल्स कहते हैं। और ज़्यादा अगर इसके बारे में जाने तो अ फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज़ पावर ऑफ 10, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? तो डेसिमल्स को, तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो डिनोमिनेटर है वह 10 के पावर में हो। अब 10 के पावर्स कौन कौन से हैं? 10 खुद, 10 की पावर 2 दैट इज़ 100, 10 की पावर 3 इट वुड बी 1000, 10 की पावर 4 इट वुड बी 10,000। तो दीज having the denominators of the power 10 is called the decimal fraction. If we are taking the example that is 4 upon 10, here the 10 is the denominator, which is the power of 10 is to 1, 10 to the power 1, and 44 upon 100, 63 upon 1000, these are the decimal fractions having the denominator in the form of tens. Okay, tens, hundreds, 1000, 10,000. Okay, then would you represent it? 4 upon 10 will be equal to 0.4, 0.44, 0.063. Let me talk about these decimal forms in a later video. Now if we talk about the two kinds of decimals here, the like and unlike decimals. The like decimals are the decimals having same number of decimal places are called like decimals. It means the decimals having the same number of digits on the right hand side of the decimal point. Suppose it is the decimal point. Okay, अब डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड इधर 2 डिजिट्स हैं, इस वाले डेसिमल पॉइंट के भी इधर 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड भी इधर क्या है? 2 डिजिट है, इसमें भी देखें तो 2 डिजिट्स हैं। तो इफ़ वी कंसीडर दीज 4 डेसिमल्स विच आर द लाइक, बिकॉज ऑफ दैट द number of digits to the right hand side of the decimal point are same. The same number of digits are there. The 2 digits are there, 2 digits and 2 digits. That is called the like decimals. Okay, opposite to it, the unlike decimals having the different decimal places. Look here, the 7.9, here the 1 decimal place, and 23.89 having the 2 decimal places, and 63.729 it is 3 decimal places. Okay, if we talk about how will you show or how will you represent, how will you talk the decimal number? Suppose it is 72.894. Okay, how will you tell it? How will you say it? The decimal number that is 72.894. आपको ध्यान क्या रखना है कि 72 जो कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो आप वैसे ही बोलेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में 72, बट जैसे ही आप पॉइंट बोलेंगे 72 पॉइंट, तो यहाँ पर जो 894 आपको दिख रहा है आप उसको 894 नहीं बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे? 894. ओके, 894 आपको इंडिविजुअली उन डिजिट्स को बोलना है 894। तो ये क्या हो जाएगा? 72.894 ना कि 72.894। आपको क्या करना है? 894 बोलना है, 72.894। ओके, नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स? आप फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हैविंग द 2 मेथड्स हियर, द आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट मेथड, the simple one, the 8 upon 25. It is the fractional form. You need to convert into the decimal. We have 8 upon 25. तो इसमें आपको कंसिडर करना है कि पहले कि आपको उस ये जो डिनोमिनेटर है 25, ठीक है, तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। तो 25 को आपको या तो टेंस के फॉर्म में लाना है, या तो हंड्रेड्स के फॉर्म में लाना है, या तो 1000 के फॉर्म में लाना है, या 10,000, यानी कि आपको 10 टू द पावर्स के फॉर्म में लाना है डिनोमिनेटर को। जबकि हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर 25 है, तो 25 को आप 10 बना सकते हो क्या मल्टीप्लाई करके? नो, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर हम उसके बाद 10 के बाद 100 का नंबर आता है, तो क्या आप 25 में किसी नंबर को ऐड करके आप मल्टीप्लाई करके आप 100 बना सकते हैं? येस, 25 4 या, तो हमने क्या करना है कि वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 4 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो 25 में 4 को मल्टीप्लाई करना है टू गेट 100,
ठीक है, और ऊपर भी सेम नंबर से यानी कि 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, 8 4 जा 32। ओके, लो ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शनल डेसिमल में आ गया। अब इसको क्या करना है, डेसिमल्स में बदलना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली न्यूमरेटर लिखना है, ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, जितने जीरो हैं। देखिए यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में जितने जीरो, 2 जीरो हैं तो काउंट करके 1 2, 2 जीरो के बाद पॉइंट में लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 0.32। चाहे आप 0.32 लिखें या 0.32 लिखें, दोनों ही केसेस सेम हैं। ओके, सिंपली यही करना है कि आपको टेंस के फॉर्म में डिनोमिनेटर लाना है। उसके लिए आपको या तो किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन ईजिली हम रख देंगे। सेम एज अगे आपको टेकिंग अदर एग्जाम्पल 3/4 को अगर आपको बदलना है एज अ डेसिमल, तो सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो आपको 4 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि वो 10 आ जाए। 10 तो आएगा नहीं, है ना, 10 4 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके आपका 10 नंबर नहीं आएगा किसी भी होल नंबर को, तो इसलिए हम 100 की ओर जाएंगे। तब 4 में अगर हम 25 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा आपका 100। तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, दैट इज 75/100। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है। 2 जीरो हैं, 1 2 1 2 2 जीरो हैं, 2 जीरो काउंट 2 पॉइंट करके डेसिमल लगा देना है, ठीक है, 2 नंबर्स को काउंट करके डेसिमल लगाना है। ये तो पहला मेथड हो गया। नाउ द डिवीजन मेथड, हाउ विल यू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू द डिवीजन मेथड इनटू डेसिमल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन है, इसको आपको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ओके, इन प्रॉब्लम में इट इज़ 29/4। तब डिनोमिनेटर से आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई देना होता है, यानी कि 29 डिवाइडेड बाई 4। लो 4 7 28, ठीक है, 9 8 हो गया, ठीक है। हेयर यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1। लेकिन अभी हम देख रहे हैं टोटली होली ये डिवीज़न नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर कोशेंट में पॉइंट लगाना है, एक पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक जीरो ऐड कर दिया, ठीक है। देन 4 2 जा 8, ओके, देन माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 2, फिर 2 आ गया। अब 4 बड़ा है 2 छोटा है, फिर हम यहाँ पर जीरो इंक्लूड करेंगे बट यहाँ पर पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। 4 5 जा 20। लो हम तब तक इस डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। तो सिंपली हमने इसको क्या लिख दिया, 7.25। ओके, इट इज़ आवर आंसर। ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। अगर अब डेसिमल दिया हो, अब उसको फ्रैक्शन में बदलना हो, सपोज हमारे पास 0.75 है, इसको अब किस में बदलना है, फ्रैक्शंस में बदलना है। तो सबसे पहला मेथड आपको 0.75 लिखना है, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 लिख लेना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर 1 लिखना है। अब यहाँ पर देखना है कि डेसिमल किस पॉइंट पर है, 100 2 के बाद है, तो यानी कि 75 0.75 यहाँ पे लिखना है, 75 यहाँ पे लिखना है, इंटू करना है ऊपर भी और नीचे भी। अब दूसरा स्टेप जो आपको करना है कि मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 10 फॉर एवरी डिजिट आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद पॉइंट है, तो यानी यहाँ पर हमको 2 जीरो से मल्टीप्लाई भी करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब आप सेम नंबर में डेसिमल आपके प्लेसेस और उतने ही जीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक होल नंबर मिल जाएगा, अपॉन 100 बन जाए 100 हो गया सिंपली। ओके, देन 75/100 आ गया, ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज हो गया। अगर अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में बदलना है 75/100, तो इसका दोनों का SCF निकाल लो। 75 और 100 का दोनों का SCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25, ठीक है, तो 3 हो गया और ये 4, तो ये इसका लोवेस्ट टर्म हो गया। नाउ द एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट है जिसमें डेसिमल्स को इंक्लूड किया गया है। ये आपके प्लेसेस हैं, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हो, द थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। फिर वंस के बाद फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा जिसको हम पॉइंट बोलेंगे। फिर डेसिमल के जो राइट हैंड साइड रहता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड जो होंगे उसका जो केस होगा ये 1/10 होगा, ये 100th होगा और ये 5000th होगा। चलिए, तो इसकी प्लेस वैल्यू ये है 1000, 100, 10, 1 डेसिमल 1/10th। मैंने बोला 10th, TENTHS, 10th, 1/10th, ठीक है। ये 100ths हो गया और ये 1000s हो गया। अब इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है। तो लुक 9 जो कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये किस प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है। ओके, 1s हो गया, ठीक है, 1s प्लेस पे है। फिर ये 7 है, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो पहला होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो 10th में होता है। तो 7 × 10th कैसे लिखेंगे, 1/10। फिर प्लस लगाएंगे, फिर ये 3 किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। फिर ये 5 किस प्लेस पे है, ये 1000th प्लेस पे है। ओके, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्लियर। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेंगे, 0.975। यहाँ पर 0 जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है तो 0 1s प्लेस पे है, 9 10th प्लेस पर है,
7 100th प्लेस पर है और 5 1000th प्लेस पर है। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। देन हाउ विल यू कंपेयर और ऑर्डर द डेसिमल्स? ऑन कंपेयरिंग 3.487 and 3.9 by place value chart, I have taken the two examples here. Look, वंस प्लेस पर क्या है, इधर 3 है, ठीक है। हम पहले इस वाले को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट आ गया। फिर 10th प्लेस पर क्या है, 4 है। फिर 8th 100th प्लेस पर है। फिर 7000 प्लेस पे है। दूसरे में क्या है, 3 क्लियर है, डेसिमल भी सेम है। देन यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है, 9 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0 0 कुछ नहीं है तो 0 0 करना है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करिए। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है, 9, ठीक है। ये तो सेम है, 3 = 3, पॉइंट भी दोनों सेम है, बट यहाँ पर 4 और 9 दोनों इक्वल नहीं है, जो कि 9 बड़ा है। तो 9 किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। इसका मतलब है 3.9 इज़ ग्रेटर देन 3.487, ठीक है। देखो एक और एक चीज़ है कि अगर आपके पास 3487 है, ठीक है, और दूसरे पास 3.2 तक ही है, तो इन दोनों में क्या है कि 3.487 ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है, ये 1 डेसिमल तक प्लेसेस तक जा रहा है। देन हाउ विल यू, दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शन, हाउ विल यू मैनेज और हाउ विल यू कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू द लाइक वंस, ठीक है। इन दोनों को अगर लाइक बनाना है तो 3487 यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर क्या है, 3.2 दूसरा है। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितने डेसिमल प्लेसेस कम है उतने 0 लगा देने। अब देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस इसमें भी है, 3 डेसिमल प्लेसेस इधर भी हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 4.002 है और यहाँ पर आपके पास 8.2 है, ठीक है, 8.21 है। तो दोनों को अगर, दोनों ही क्या है, अभी अनलाइक है, दोनों को लाइक बनाना है तो 4.002 सिंपली वो है, और दोनों दूसरे को क्या लिखा है, 21, एक डेसिमल प्लेस कम है, तो ये हो गया 1 10th 100th 1 10th 100। तो दीज आर द comparison and the ordering of the decimals. Okay students, that is all for this session today. Hope you all understood the basics of the decimals in this video. So I'll be coming back with a new video. Till then, take care and bye bye.